एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल राघव एजुकेशन यूपीएससी। तो आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, जीएस पेपर 1 का। मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीलिम्स में भी काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ पाए। और अगर चैनल को आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए ताकि जो अपडेट वीडियो होंगी चैनल पे वो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कब फ्लोरिस्ट हुई थी, सबके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड फ्लोरिस्ट हुई थी 2500 बीसी में। फाइन। इसको एक मैच्योर्ड आईबीसी एज भी कहा जाता है। आईबीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एज थी उस समय काफ़ी मैच्योर थी और बैकबोन भी कहा जाता है इंडिया की। इट इज़ द वन ऑफ द मेजर सिविलाइजेशन में ये काउंट की जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश अराउंड 3300 बीसी। फाइन। तो 3300 बीसी में जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, ऐसा माना जाता है। इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, जब धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुई थी 1900 बीसी के अराउंड। देन डिसअपेयर्ड अराउंड 1400 बीसी। इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। फर्स्ट सिटी जो एग्जीक्यूट की गई थी वो थी हड़प्पा, पंजाब में, पाकिस्तान में, जो कि पहले डिस्कवर की गई थी। जियोग्राफिकली अगर हम इसका सिग्निफिकेंट देखें या कवर करें एरिया जो इसने कवर किया हुआ है वो है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, राजस्थान। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में राजस्थान है, गुजरात है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये फैली हुई है। तो कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है, कुछ भारत में है, कुछ अफगानिस्तान में है। इस तरीके से जो है वो इसका जो एरिया है वो कवर हुआ है। फाइन। Then it extended from Sukta Gengor in Balochistan in the west to आलमगीर वेस्टर्न यूपी। यानी कि जो ये फैली हुई है वो सुक्ता गैंगोर बलूचिस्तान से लेके वेस्ट टू आलमगीर वेस्टर्न यूपी तक फैली हुई है। ईस्ट की अगर हम बात करें तो मंडू जम्मू कश्मीर से लेके नॉर्थ में दीमाबाद तक ये फैली हुई है। अहमदनगर जिसमें आता है महाराष्ट्र में, साउथ में अहमदनगर में भी इसके जो डिस्कवरी है वो की गई है और इसको देखा गया है। वहाँ पे भी काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह पाए गए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र में, साउथ में, अहमदनगर में भी ये सिटी जो है वो थी। फाइन। अब इसकी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि कौन कौन सी साइट्स हैं। काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। तो भारत की अगर हम बात करें तो है खाली बगान जो कि राजस्थान में है, लोथल है, धोलबीरा है, रांगपुर है, सुरकोट कोटदा है, जो कि ये सब साइट्स कहाँ पर हैं, गुजरात में है। बानावली है हरियाणा में, रोपड़ है पंजाब में। अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो हड़प्पा जो है वो रिवर रावी पे है, सिचुएटेड है। फाइन। देन मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें जो कि पाकिस्तान में है, इंडस रिवर पे, सिंध रिवर पे जो है वो सिचुएटेड है, जिसमें है चंद्राहो जो कि सिंध में है। तो फर्स्ट सिटी जो एग्जीक्यूट की गई थी तो वो कौन से पर्सन थे जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया था, उनका नाम था सर जॉन हर्बर्ट मार्शल, जिन्होंने 1921 से लेके 22 तक हड़प्पा जो है उसका डिस्कवरी की थी। इसका जो क्रेडिट है डिस्कवरी का वो इनको जाता है क्योंकि इन्होंने ही इसकी खोज की थी। फाइन। तो इस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई थी। देन मोहनजोदाड़ो जो है वो फर्स्ट किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, आर.डी. बनर्जी और E.J.H. मैके एंड मार्शल के द्वारा। फाइन। तो इन्होंने एग्जीक्यूट किया था मोहनजोदाड़ो को। अभी हम मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं। हड़प्पा जब रूइन हुई थी तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जो डिस्कवरी है वो की गई थी मार्शल, राय बहादुर, दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स के द्वारा। फाइन।
तो इस तरीके से कुछ सिटीज़ जो है जो रूइन हो गई थी, जो अभी कुछ उनके बचे हुए हैं कुछ एक स्ट्रक्चर टाइप, वो डिस्कवर की गई थी इनके द्वारा। मोस्ट सिटीज़ में जो है सिमिलर पैटर्न पाया गया था, यानी कि अगर हम इंडिया के किसी भी पार्ट में या पाकिस्तान के किसी भी पार्ट में कोई भी सिटी की डिस्कवरी हुई है तो उनके जो पैटर्न थे, उनकी जो स्ट्रक्चर थी वो सेम थी, और जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट पार्ट कौन सा था? सिटीडल, देन लोअर टाउन में ये डिवाइडेड थी, यानी कि एक हिस्सा जो था सिटी का वो सिटाडेल में था और एक हिस्सा जो था वो लोअर टाउन में डिवाइडेड था। मोस्ट सिटी हैज़ ग्रेट वॉथ, जो सिटी पाई गई जिनकी डिस्कवरी हुई उनमें ग्रेट वॉथ कॉमन था, और ग्रेनरीज भी थी, टू स्टोर्ड हाउसेस थे उनमें। ऐसा माना गया कि वहाँ पे जो उस समय सिटी थी उसमें टू स्टोर्ड हाउस जो है वो थे। 1 ब्रिक्स का यूज़ किया गया था उसको बनाने में, और क्लोज ड्रेनेज सिस्टम जो है वो एक लाइन फॉर्म में पाए गए थे। एक्सीलेंट स्टॉर्म वाटर वहाँ पे पाया गया, उस देखने को मिलता है कि वहाँ पे इस तरीके से किस तरीके से वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो था वहाँ पे, उसका भी हमें पता चला कि वहाँ पे किस तरीके से वो लोग उस समय पे वाटर मैनेजमेंट करते थे। और कुछ आर्टिफैक्ट्स पाए गए जिनमें था वेट फॉर मेज़रमेंट, यानी कि वो जानते थे कि किस तरीके से हम वेट को नाप सकते हैं। टॉयज़ भी पाए गए, पॉट्स भी पाए गए। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके के जो आर्टिफैक्ट्स थे वो पाए गए उस समय पे जब ये डिस्कवर की गई थी। कुछ सील्स पाई गई जिन पे अलग अलग तरीके की पिक्चर्स थी, अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस थी। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन उस समय जो था वो कॉटन कल्टीवेशन था, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग उस समय पे करते थे। एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड लाइक शीप, गॉड्स, पिग्स, और क्रॉप की अगर हम बात करें तो उनमें था वीट, वर्ली, कॉटन, रागी, डेट्स एंड पीस। फाइन। और ट्रेड भी उस समय पे था जो कि समरियान्स के थ्रू किया जाता था। मेटल प्रोडक्ट्स में कॉपर उस समय यूज़ की जाती थी, ब्रॉन्ज आइटम्स यूज़ किए जाते थे, टिन का यूज़ होता था आइटम्स को बनाने में, और लेड का यूज़ किया जाता था। और कुछ जगह पे जो है वो गोल्ड सिल्वर के भी कुछ आर्टिफैक्ट्स पाए गए थे, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग जो थे वो गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी नॉलेज रखते थे। आयरन उस समय पे नहीं पाया गया था कहीं पे, ऐसा कहीं भी जो है देखने को नहीं मिला कि आयरन के कोई भी तरीके का जो आर्टिफैक्ट है वो वहाँ पे पाया गया। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय जो आयरन की नॉलेज उन लोगों को नहीं थी। इन द पीपल ऑफ व्हाट्सएप जो है वो मेल और फीमेल डाइटीज़ की वो पूजा करते थे। जैसे अगर हम सील्स की बात करें तो पशुपति सील्स एक फेमस सील है जो कि डिस्कवर की गई थी, एक्सकेवेट की गई थी, जिसमें क्या दिखता है कि एक इमेज दिखती है थर्ड आई फिगर की, जिससे ये हम मान सकते हैं, ये माना भी गया, मार्शल ने ये बिलीव किया कि जो लोग थे उस समय, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो शिव भगवान की पूजा करते होंगे, ऐसा माना जाता है। फाइन। एक्सीलेंट पीसेज ऑफ रेड पोइट्री उस समय पाई गई, ब्लैक पॉटरी वहाँ पे पाई गई, और अलग अलग तरीके की बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड वेसल्स जो है वो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स बने हुए वहाँ पे डिस्कवर किए गए थे। फाइन। और ऐसा भी माना जाता है कि जो वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स पाए गए थे उससे ये भी पता लगाया गया कि जो उनकी आर्ट वर्क्स था वो काफ़ी एडवांस था, यानी कि काफ़ी अच्छी नॉलेज थी उनको। वीड्स जैसे बैंगल्स, इयररिंग्स जब ये पाए गए थे तो काफ़ी अच्छी नॉलेज उनको उसको बनाने की थी। कुछ स्टैचूज जो है पाई गई, जैसे डांसिंग गर्ल, जो कि एक फेमस स्टैचू है जो फाउंड की गई थी मोहनजोदाड़ो से। ये याद रखिएगा, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में या स्टेट लेवल एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं फैक्ट से रिलेटेड। जो कि मानी जाती है कि 4000 ईयर्स पुरानी है वो फिगर जो बनाई गई थी। और ब्रीडेड प्रिस्ट किंग जो है वो भी एक्सकेवेट किए गए थे मोहनजोदाड़ो से। फाइन। डिस्पोजल किस तरीके से करते थे वो डेड बॉडी का? वुडन कॉफिन्स में वो डेड बॉडी को जो है डिस्पोज करते थे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो मिले थे उनसे ऐसा पता लगाया जाता है कि जो
पता लगाया गया कि जो वुडन कॉफिन्स हैं उनका वो यूज़ करते थे। सिमेट्री कल्चर, बॉडीज़ वर क्रिमेटेड इन अर्न्स। फाइन, अर्न्स में जो है बॉडी क्रिमेटेड की जाती थी। तो इस तरीके से जो सिविलाइजेशन थी वो फ्लोरिश हुई थी, उसमें अलग अलग तरीके की जो कल्चर था वो फॉलो किया जाता था। अब धीरे धीरे किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन भी होती चली गई। तो ऐसा माना जाता है कि जो आर्यन इन्वेजन था भारत में, उसके कारण जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होती चली गई। और एक पर्सन थे जिनका नाम था डेवंट रॉबर्ट रैक्स, जिन्होंने सजेस्ट किया कि एक ये भी कारण हो सकता है कि जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स थे या फ्लड्स थी या रॉक थी किसी भी प्रकार की, उससे जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती चली गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो कारण थे इसके डिक्लाइन होने के पीछे वो यही सब कारण थे। अब फैक्ट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि प्रीलिम्स में मोस्टली जो है वो फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। तो चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए। तो कौन कौन सी वो फैक्ट्स हैं? मोहनजोदाड़ो जो है सिंध प्रोविंसेस में है पाकिस्तान में। इट वॉज लोकेटेड राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस। किधर साइड है? राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। कालीबंगान राजस्थान की बात करें तो ये साइट लोकेटेड है सागर रिवर के ऊपर। फाइन। चन्हुदारो है सिंध प्रोविंसेस में पाकिस्तान में, जो कि लेफ्ट बैंक पे सिचुएटेड है इंडस रिवर के, और साउथ में मोहनजोदारो। लोथल की बात करें गुजरात में तो इस वॉज लोकेटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ ऑफ कैम्बे के पास में ये लोकेटेड है। सुरकोटदा की बात करें गुजरात में तो इट वॉज लोकेटेड एट द हेड ऑफ द रन ऑफ कच्छ। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बानावली है हरियाणा में। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नाउ एक्सटिंक्ट सरस्वती रिवर। तो बानावली जो थी वो धीरे धीरे अभी जो है एक्सटिंक्ट होती जा रही है। ढोलपेरा की बात करें गुजरात में है तो ये एग्जिबिट की गई कच्छ डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि ये जो सिविलाइजेशन है वो मोस्टली जो इसकी डिस्कवरी की गई है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट्स में पाए गए हैं, इसके कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह। सील्स की अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो सील्स डिस्कवर की गई थी जो आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू हड़प्पा साइट से, उनकी हम बात करेंगे। तो सील्स में क्या था कि ये सील्स जो थी वो स्टेटाइट की बनी हुई थी। काइंड ऑफ स्टेटाइट क्या होता है? एक तरीके का सॉफ्ट स्टोन होता है, जिसमें कुछ सील्स में क्या था कि कुछ सील्स जो थी वो गोल्ड की बनी हुई थी, कुछ इवोरी की बनी हुई थी, कुछ एगेट एक मेटल होती थी उस समय पे उसकी बनी हुई थी, टेरिकोटा की बनी हुई थी, कुछ सील्स जो है वो चैट की बनी हुई थी और फियंस की बनी हुई थी। और शेप जो थी इन सील्स की वो स्क्वायर फॉर्म में थी। फाइन। 2x2 का डायमेंशन था इनका। सील्स जो है प्राइमरीली यूज फॉर कॉमर्शियल पर्पस के से ये जो है वो यूज़ की जाती थी उस समय पे। अ फ्यू सील्स वर ऑल्सो यूज्ड एज एमुलेट्स, परहैप्स एज द काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में भी इनको यूज़ किया जाता जो सील्स थी उस समय डिस्कवर की गई थी, तो ऐसा माना गया कि एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में भी इनको उस समय यूज़ किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। है पिक्चर ऑफ एनिमल, जो मोस्टली सील्स थी उन पे एनिमल्स की पिक्चर थी। समथिंग रिटन इन द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है उन पे लिखी हुई थी। अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस थी जो उस समय पे यूज़ की जाती थी। एनिमल क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे, जैसे टाइगर्स थे, एलिफेंट्स थे, बुल्स थे, विजन्स थे, कॉर्स थी। तो अलग अलग तरीके के एनिमल्स की पिक्चर जो है वो सील्स पे देखने को मिलती है उस समय जो एग्जीक्यूट की गई थी। मैथमेटिकल इमेजेस भी वहाँ पे देखने को मिलती हैं जो कि एक एजुकेशनल पर्पस से यूज़ की जाती थी। तो इस तरीके से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें अलग अलग तरीके की सील्स फाउंड की गई थी, जिन पे अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस और इमेजेस का यूज़ किया गया था। राइटिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ सील्स, यानी कि उनके दोनों तरफ एक तरीके की लैंग्वेज होती थी जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट वो यूज़ करते थे उस समय पे।
राइटिंग आर द खरोष्टी स्टाइल में जो है वो राइट टू लेफ्ट यूज़ की जाती थी, वो जो लैंग्वेज वो यूज़ करते थे। मोस्ट फेमस सील की अगर हम बात करें तो दैट इज़ पशुपति शील, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से फाउंड की गई थी मोहनजोदाड़ो से। इट इज़ अ सील फिगर सीटेड क्रॉस लेग्ड इन द सेंटर विद द एनिमल अराउंड एलिफेंट। अलग अलग तरीके के उस सील्स पे एनिमल देखने को मिलते हैं, जैसे एलिफेंट है ना। अलग अलग तरीके के फिगर जो है वो देखने को मिलते हैं, टाइगर मिलता है, और राइट ऑफ द फिगर राइनो देखने को मिलती है, बफेलो देखने को मिलती है लेफ्ट में। तो इस तरीके से एनिमल की पिक्चर जो है वो पशुपति शील थी उस पर देखने को मिली, जिससे पता चला कि जो पिक्चर्स थी वो किसी न किसी पर्पस से जो सील्स पे यूज़ की जाती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द लार्जेस्ट अमंग द 4 सिविलाइजेशन वर्ल्ड में, जैसे मेसोपोटामिया इजिप्ट में है एंड चाइना में। तो इनमें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे बड़ी सिविलाइजेशन मानी जाती है। सिंस द फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्कवर्ड अमंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली पे लोकेटेड थी, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो इंडस वैली वॉज सेपरेटेड ओवर एरिया अराउंड 1,02,60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में ये फैली हुई है मॉडर्न इंडिया में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में। तो ये इसका एरिया है जो इसने कवर किया हुआ है। सेटलमेंट्स की अगर हम बात करें तो ब्रॉड रीजन्स इंडस वैली और हाखर रिवर पे देखने को मिलते हैं, और या उनकी ट्रिब्यूटरीज भी देखने को मिलते हैं। मेजर अर्बन सेंटर्स हम बात करें हड़प्पा और मोहनजोदारो, धूलबीरा और गनवेरी वाला एंड राखी गढ़ी। तो ये कुछ मेजर अर्बन सेंटर्स थे जिनसे ट्रेड भी किया जाता था और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ उस समय फॉलो की जाती थी। सुनो, अब हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग की कि किस तरीके से जो स्ट्रक्चर थी सिटी की वो थी। टाउन प्लानिंग किस तरीके से थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिटीज़ जो थी सिविलाइजेशन में वो बहुत वेल प्लान थी। उनमें अलग अलग तरीके के ग्रिड पैटर्न्स का यूज़ किया गया था, जिनमें क्या था, विद स्ट्रीट क्रॉसिंग एट राइट एंगल्स। बहुत ही सोच समझ के साथ में वो सिटी जो है प्लान की गई थी, जिसमें मार्बल्स का यूज़ किया गया था। अर्बन प्लानिंग जो थी, अर्बन जो एरिया था सिटी का, उसमें मार्बल्स का यूज़ किया गया था। और अलग अलग तरीके के हिप्पोडेमस ऑफ मिलिटस कंसीडर द फादर ऑफ यूरियन अर्बन प्लानिंग, जिन्होंने रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न की खोज की, और ऐसा माना गया कि उस समय पे जो यूरोपियन अर्बन प्लानिंग थी वो फॉलो की जाती थी। स्ट्रीट्स की बात करें तो इंटरसेक्टेड थी एट द राइट एंगल। दीज प्रिसाइज पैटर्न इज बिलीव टू बी ओनिंग द रिलीजियस और एस्ट्रोनॉमिकल बिलीव्स के कारण जो है वो इस तरीके से इस सिटी को बनाया गया था। एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे देखने को मिलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर। टाउन्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज थे काफ़ी। प्लेस एग्जिबिट जो जिन प्लेसेस की जो डिस्कवरी की गई थी आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, उनमें सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, हमने अभी पहले डिस्कस भी किया था। और बर्न ब्रिक्स का वो यूज़ करते थे, जिनमें सिमिलर डायमेंशन देखने को, यानी कि एक ही साइज़ की वो सारी जो ब्रिक्स थी वो पाई गई। स्ट्रीट फाउंड हुई जो मोहनजोदारो में या हड़प्पा में, उनका जो से साइज था वो अराउंड 10.5 था मीटर था। द स्मॉलर रोड वर एट लीस्ट 1.5 मीटर वाइड। तो अलग अलग तरीके की रोड्स जो हैं वो भी देखने को मिली वहाँ पे। वन ब्रिक्स का वो यूज़ करते थे इजी मूवमेंट के लिए, ताकि किसी भी तरीके का जो एक स्ट्रक्चर है वो अच्छे से बन पाए सिविलाइजेशन का। फाइन। और अलग अलग तरीके के चैनल्स थे वहाँ पे वाटर रनिंग के लिए, जिनमें डिस्पोजल और ड्रेनेज वाटर जो है वो सप्लाई होता था। सिटीज़ में इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट नेबरहुड्स। ईच नेबरहुड हैड इनहेबिटेंट हु वर इंगेज्ड इन पर्टिकुलर प्रोफेशंस। अलग अलग तरीके की जो सिटीज़ थी वो अलग अलग तरीके के
प्रोफेशंस को फॉलो करती थी, ऑक्यूपेशन को फॉलो करती थी, और अलग अलग तरीके की ट्रेड एक्टिविटी जो है वो वहाँ पे फॉलो की जाती थी। हाइजीन्स जो है टॉप प्रायोरिटी में था उस समय। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो हाइजीन को टॉप प्रायोरिटी देते थे। लार्जर नंबर ऑफ पब्लिक बाथ वहाँ पे डिस्कवर हुए, एक्सिकेवेट हुए। एक्सीलेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे पाया गया। रनिंग वाटर इन एवरी हाउस, नीट ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पाए गए। यानी कि बहुत ही हाइजीन के साथ वो लोग जो है वो वाटर मैनेजमेंट करते थे। एंड द अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे पाए गए। ऑल पॉइंट आउट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन इन हड़प्पा लाइफ। फाइन। तो क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है पाए गए उसमें, इसलिए वो बनाए गए थे ताकि वो जो वाटर था उसको एक हाइजीन तरीके से यूज़ कर पाएँ। दीज वो ब्रिक्स कंटेनर्स स्पेशली फॉर गार्बेज डिस्पोजल के लिए वहाँ पे ब्रिक्स के छोटे छोटे कंटेनर्स बनाए हुए थे उस सिटी में। एवरी सिटी हैड इट्स ओन ग्रेट वॉथ था वहाँ पे। माइट हैव रिलीजियस पर्पस से वो ग्रेट वॉथ जो है वो बनाए गए थे। किसी भी तरीके का कोई कल्चर उनका था जो जिसके कारण वो ग्रेट वॉथ जो है हर सिटी में बनाए गए थे। रिलीजन जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो मात्र देवी और शक्ति की वो लोग पूजा करते थे, जो कि एक मदर गॉडेस थी उस टाइम पे। योनि वर्शिप की भी वो पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे, और अलग अलग तरीके के पेड़ पौधों की भी वो पूजा करते थे। जैसे एक पेड़ था पीपा नाम का, उसकी वो पूजा करते थे। तो ऑल्सो वर्शिप फायर कॉल्ड हेवन, हवन कुंड के रूप में जो है वो अग्नि की भी वो पूजा करते थे। पशुपति महादेव जो हैं उस समय पे लॉर्ड जो माने जाते थे वो लॉर्ड ऑफ एनिमल माने जाते थे, जिनकी वो पूजा करते थे। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैरिड आउट एनिमल वर्शिप लाइक यूनिकॉर्न एंड ओ एक्सेल्स। फाइन। तो इस तरीके से जो सिविलाइजेशंस के लोग थे वो अलग अलग तरीके के कल्चर्स को फॉलो करते थे और अलग अलग तरीके के बिलीफ सिस्टम उनके थे। अगर हम बात करें तो वहाँ कोई भी टेम्पल जो है देखने को नहीं मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इकोनॉमिक फैक्ट्स की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो एक मेन उनका जो सोर्स थी लिवलीहुड के लिए। ट्रेड और कॉमर्स फ्लोरिश था उस समय पे, अच्छे तरीके से वो लोग ट्रेड करना जानते थे। शीशम ऑयल हुआ जैसे, या लग्जरी आइटम्स हुए जैसे लैपिस हुआ, लजूली हुआ, इस तरीके के मलहुआ हुआ। तो इस तरीके के आइटम्स जो है वो ट्रेड उनका होता था इंडस सिविलाइजेशन के टाइम पे। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी उस समय पे होता था। जैसे कुछ क्रॉप्स थी, कॉटन का उस समय एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था। फाइन। वेट को वो मेजर करना जानते थे अच्छे तरीके से। किसी भी तरीके का जो लाइम स्टोन है जैसे स्टीटाइट है उसके द्वारा जो है वो वेट मेजरमेंट करते थे। और क्यूबिकल फॉर्म में जो उनके जो वेट मेजरमेंट टूल्स थे वो बने हुए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड अर्लीस्ट कॉटन कल्टीवेटर्स माने जाते हैं, क्योंकि उस समय पे जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले कॉटन कल्टीवेशन करना शुरू किया था। इसीलिए माना जाता है कि जो कॉटन कल्टीवेशन है वो इंडस सिविलाइजेशन से ही शुरू हुआ था। कॉटन वॉज फाउंड इन मेनगढ़ डेटिंग बैक टू 6 मिलियन BC। यानी कि उसके जो कुछ मिला है कि ये पता लगाया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि कॉटन जो थी वो मेरगढ़ में पाई गई ही अराउंड 6 मिलियन मिलेनियन BC में। फाइन। कुछ बहुत सारे एक्सपोर्ट आइटम थे उनके जिनका वो एक्सपोर्ट करते थे, रिक्रिएशन करते हैं एक्टिविटीज़ जैसे हंटिंग थी, फिशिंग थी, क्ले मेडली थी, या बल फाइटिंग थी। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है वो सिविलाइजेशन के लोग उस समय पे करते थे। हाउस होल्ड डेकोरेशन के लिए अलग अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स या टूल्स का वो यूज़ करते थे। डेकोरेशन में यूज़ जो चीज़ें होती थी उनमें वो जो चीज़ें बनाते थे डेकोरेशन के लिए हाउस की, उसमें किन किन मेटल्स का वो यूज़ करते थे जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज। फाइन। अलग अलग तरीके की पोइट्री हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, या वुमेन के अलग अलग तरीके के कॉस्मेटिक आइटम्स हो या फेस पेंट हो, इनको बनाने में अलग अलग तरीके के जो एलिमेंट थे उनका यूज़ करते थे।
फूड की अगर हम बात करें तो उस समय राइस, व्हीट, वर्ली और राइस मील, वेजिटेबल्स लाइक सीसम पी, फ्रूट्स लाइक डेट पी, है ना, मटन्स, फिश, इस तरीके से जो उनकी डाइटिंग थी वो ये रहती थी उस समय पे। टॉयज़ भी वहाँ पे बहुत सारे पाए गए। जब जो डिस्कवरी की थी आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो देखने को मिला कि जो टॉयज़ थे उस समय पे वो बने होते थे मिट्टी के या फिर टेरिकोटा के, अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स के या फिर मेटल्स के टॉयज़ जो हैं वो वहाँ पे पाए गए। क्यूबिकल डाइस फॉर्म में वो थे जिनमें 6 होल्स पाए जाते थे। मार्बल्स के कुछ टॉयज़ जो हैं वो पाए गए। तो इस तरीके से जो टॉयल्स थे उनका फिगर जो है वो बिल्डअप किया जाता था। और स्पिनिंग टॉप्स थी, उन पे मार्बल्स था, मिनिएचर पॉट्स वहाँ पे पाए गए। फाइन। तो इस तरीके से टेरिकोटा, ब्रॉन्ज, कॉपर और अदर मेटल्स के जो आर्टिफैक्ट्स थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे फाइंड आउट किए गए थे। पैटर्न्स थे कुछ जो सिटीज़ के, उनमें 6 ग्रेनरीज 2 रोज में फाउंड की गई हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर। और ये ग्रेनरीज का क्या काम था, किस तरह क्यों वो बनाई गई थी, क्योंकि वहाँ पे बनी हर चीज़ का एक पर्पस था। जो वहाँ पे टाउन प्लानिंग थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, वो काफ़ी यानी कि वेल प्लानिंग वहाँ पे की गई थी, डेवलपमेंट वहाँ पे किया गया था। तो जो ग्रेनरीज थी 2 रोज में बनी हुई थी ताकि वो सिटी को या रेस प्लेटफॉर्म जो है वो वहाँ पे यूज़ किए गए थे सिटी को बनाने में, ताकि किसी भी तरीके की जो फ्लड्स है या डिज़ास्टर्स हैं उनसे बचाने के लिए। ग्रेनरीज का यूज़ जो है वो अराउंड 45 मीटर्स की लेंथ में वो बनी होती थी, 15 मीटर्स ब्रीथ उनकी थी। तो वो सिटेडल और बाथिंग प्लेटफॉर्म्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स जो है वहाँ पे बने हुए थे। तो इस तरीके से उनका पैटर्न था, सिटीज़ के पैटर्न थे जो कि फाइंड आउट किए गए एग्जीक्यूशन के थ्रू। हड़प्पा सिटीज़ हैज़ वाटर रिजर्वायर्स वहाँ पे थे। अब जहाँ पे वेल ड्रेनेज सिस्टम था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, तो वाटर रिजर्वायर्स भी वहाँ पे पाए गए थे। हड़प्पा सिटी में ढोलबीरा में 16 वाटर रिजर्वायर्स जो है वो पाए गए थे। तो इस तरीके से, और उनका रेशियो क्या था, बहुत सारे डैम जो है वो बन पाए गए थे ताकि वो जो फ्लो है वाटर का उसको कंट्रोल कर पाएँ और एक रिजर्वायर्स में जो वाटर है उसको, ह्यूज वाटर को स्टोर कर पाए ताकि किसी भी तरीके की नीड आने पे वो उसको यूज़ कर पाएँ। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से वेल प्लान सिटी को डेवलप किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। आर्किटेक्चर में मोस्टली 1:1:4 का जो रेशियो था वो यूज़ किया गया था। पब्लिक स्ट्रक्चर, नेबरहुड रीजन्स, इस तरीके से अलग अलग तरीके के मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स जो हैं वहाँ पे बनाई गई थी। 3 स्टोर्ड हाउसेस वहाँ पे बनाए गए थे, 2 स्टोर्ड हाउसेस वहाँ पे बनाए गए थे। और वहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली, फर्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिला, जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट वाटर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम माना जाता है। वर्ल्ड पब्लिक वाटर टैंक्स वहाँ पे मिले, ग्रेट वॉथ मिले। फाइन। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के, और एक चीज़ और थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाती है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि हो सकता है इससे क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वहाँ पे किसी भी तरीके के रूलर का ये देखने को नहीं मिला कि वहाँ पे किसी भी तरीके का रूल था, है ना, कोई भी राजा का या कोई भी तरीके का जो किंग थे उनके बारे में नहीं पता लगा पाए कि वहाँ पे एक किसी भी तरीके की लीडरशिप जो है वो चलती थी या नहीं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये। तो चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए, ताकि जो इम्पॉर्टेंट वीडियोस होंगी, चाहे वो जीएस पेपर 1 से रिलेटेड हो, 2 से रिलेटेड हो, 3 से रिलेटेड हो, या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, या न्यूज़पेपर एनालिसिस से रिलेटेड हो, वो आपको चैनल पे अपडेट होती रहे। उसके लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं,
टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।